नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पीएस एजुकेशन हब में। और शिक्षा से संबंधित जानकारी लेकर के आपके सामने उपस्थित होते हैं। तो अभी जो शिक्षक हैं वो मूल्यांकन संबंधी कार्यों को लेकर ज़्यादा चिंतित हैं और असमंजस में हैं कि जो कक्षा 1 से 8 तक का जो मूल्यांकन है उसमें ग्रेड भरना है या नहीं भरना है, और शैक्षिक सहशैक्षिक जो मूल्यांकन होता है उसमें क्या करना है। तो उसके संबंध में जो विस्तृत निर्देश हैं राज्य शिक्षा केंद्र के और सही चीज़ें क्या हैं वो लेकर के आपके सामने आए हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो ऑथेंटिक न्यूज़ होती है, वास्तविक जानकारी होती है शिक्षा संबंधी, वो हम आपके सामने लेकर के आते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जो 18 दिसंबर 2020 का लेटर है, और इसके संबंध में जो लिखा हुआ था कि शासकीय शालाओं में कक्षा 1 से 8 में अर्धवार्षिक मूल्यांकन, प्रतिभा वर्ग व वार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2021 विषय जो ये यहाँ पर दिया गया था। तो सीधे हम यहाँ पर चलेंगे कि जो मूल्यांकन कार्य जो यहाँ पर निर्देश दिए गए थे उसमें हमें क्या करना था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो कंडिका 6 है, यहाँ पर इसमें आप देखें कि कंडिका 6 में जो लिखा हुआ है कि परीक्षा फल का निर्धारण, कक्षोन्नति व प्रगति पत्रक में ग्रेड भरना, इसको हम देखेंगे। और यहाँ नीचे लिखा हुआ परीक्षा फल का निर्धारण अर्धवार्षिक मूल्यांकन व वार्षिक मूल्यांकन के अध्ययनरत विषयों में प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद लिखा है कि प्रगति पत्रक में अर्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड तथा हमारा घर हमारे विद्यालय अंतर्गत सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों से निरंतर शिक्षक द्वारा संपर्क किया गया है। इस दौरान बच्चे के कार्य व्यवहार के आधार पर सह शैक्षिक व व्यक्तिगत गुणों के पर शिक्षक द्वारा रिजल्ट सीट व प्रगति पत्रक में सीधे ग्रेड प्रदान किए जाएंगे। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि सीधे ग्रेड देना है। यहाँ पर अंकों का विभाजन कहीं नहीं लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है सीधे ग्रेड देना है। यानी कि जो बच्चा है आपके हिसाब से ए ग्रेड, बी ग्रेड या सी या डी ग्रेड में है तो यहाँ पर ग्रेड देना है, यहाँ अंक नहीं भरना। जब आप अंक यहाँ नहीं भरेंगे तो जब अंक नहीं भरेंगे तो यहाँ से किसी भी प्रकार के अंक जो हैं वो आपको आपका जो टोटल मूल्यांकन है वहाँ पर आपको नहीं भरना है। कुछ शिक्षकों का कहना है कि जो 90 अंक हैं और 180 अंक हैं इनको भी टोटल मिलाकर के रिजल्ट बनाना, तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर केवल ग्रेड भरने वाली बात लिखी गई थी और आगे हम देखेंगे कि ये ग्रेड भरना है कि नहीं, उसके बारे में भी हम यहाँ जानकारी करेंगे। इसके बाद आप देखें एक दूसरा आदेश जिसमें जो दिनांक 20 जनवरी का है और वहाँ पर हमें क्या निर्देश दिए गए हैं, और वहाँ से हम बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि हमें रिजल्ट में एक्चुअली भरना क्या। तो देखते हैं कि अगला आदेश में क्या जानकारी है। ये एक दूसरा आदेश जो है राज्य शिक्षा केंद्र का दिनांक 20 जनवरी 2021 का है, और यहाँ पर भी जो लिखा हुआ है प्रतिभा पर्व एवं वार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2021 संबंधी पूरक निर्देश। तो ये उसके आगे के जो निर्देश हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर ये मूल्यांकन की प्रक्रिया में अंक विभाजन लिखा है कि 20 अंक प्रतिभा पर्व के, 50-50 अंक जो हैं वो वार्षिक मूल्यांकन के हमें यहाँ पर देना है। इसके बाद जब हम रिजल्ट बनाएंगे तो रिजल्ट संबंधी यहाँ पर जो निर्देश दिए हुए हैं उन्हें हम स्पष्ट रूप से देख लेंगे कि यहाँ पर जो निर्देश हैं कि प्रगति पत्रक कक्षा 1 से 8 में मूल्यांकन संबंधी प्रविष्टियाँ करना। प्रगति पत्रक में केवल निम्नांकित प्रविष्टियाँ की जाएंगी। सबसे पहला क्या है कि अर्धवार्षिक मूल्यांकन ग्रेड जनवरी माह के 20 अंक और वार्षिक परिणाम ग्रेड जनवरी फरवरी मार्च 20-50-50 यानी कि 120 अंक। टोटल केवल जो रिजल्ट बनेगा वो 120 अंक का ही बनना है। यानी कि ये पहली और दूसरी है तो वहाँ पर आप 120 के हिसाब से 3 विषय रहेंगे आपके, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, तो वो हो जाएंगे आपके 360 अंक। और यदि आप तीसरी से 5वीं लेकर के चलते हैं तो वहाँ पर आपके 4 विषय होंगे, तो आपके वहाँ पर हो जाएंगे 120 × 4 करेंगे तो वो 480 अंक। इसी प्रकार यदि हम मिडिल क्लासों को देखें तो 6 विषय के होते हैं, 12×6 72 यानी 720 अंक। तो इस केवल इतने अंकों से ज़्यादा कोई अंक इसमें नहीं जोड़े जाएंगे। किसी भी प्रकार के जो ग्रेड हैं आपके सहशैक्षिक और सहशैक्षिक जो मूल्यांकन होते हैं 5 वो और 10 वो, उनके कहीं पे भी कोई भी अंक नहीं जुड़ेंगे। इसके बाद हम देखते हैं आगे कि प्रति विषय से 120 अंक के मान से समस्त विषयों के प्राप्तांकों के महायोग से प्राप्तांकों के आधार पर वार्षिक मूल्यांकन के ग्रेड अंकित किया जाए और शेष प्रविष्टियाँ रिक्त रखी जाएँ। यहाँ पर ये जो स्पष्ट लिखा हुआ है कि शेष प्रविष्टियाँ जो हैं उनको रिक्त रखना है, बाकी आपको केवल ये भरना है। अब कुछ शिक्षकों का प्रश्न ये आ रहा है कि सर जो सहशैक्षिक वगैरह जो मूल्यांकन है उसमें हमें क्या करना है
तो उसमें स्पष्ट आप ये कर सकते हैं कि उसके अंक कहीं पर भी जुड़ेंगे नहीं। यदि आप उसमें ग्रेड भरना चाहते हैं तो आप जो है अंत में जो ग्रेड है, जो आपका टोटल होगा, जैसे हम पुराने समय में भी जो मार्कशीट भरा करते थे और उसमें भी हम बच्चे के जो अन्य क्षेत्र रहते थे वहाँ पर हम उससे बच्चे को ग्रेड रूप में नंबर दे देते थे। उसी प्रकार हम आखिरी जो तालिका रहेगी वार्षिक मूल्यांकन की ग्रेडिंग वाली, वहाँ पर आप बच्चों की ग्रेडिंग भर सकते हो। ABCD आप साल भर बच्चे को देखते हो और आकलन कर सकते हो कि बच्चा साहित्यिक क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में कितनी रुचि रखता है, कितना काम करता है। उस हिसाब से आप उसमें लास्ट में ग्रेडिंग दे सकते हो, क्योंकि वैसे भी यदि आप पूरे 7-9 महीने के ग्रेडिंग जब आप भरते हो तब भी अंत में उसका जो कुल ग्रेड बनता है वो आपको ABCD ही में भरना पड़ता है। तो उसी प्रकार आप अंत में वहाँ पर ग्रेडिंग भर सकते हो। और इसी संबंध में एक आपको मार्कशीट और बताता हूँ कि वह मार्कशीट बहुत अच्छी है। हालांकि जो मार्कशीट हैं वो भी बाज़ार में कई प्रकार की मिलती हैं, लेकिन उस मार्कशीट को आधार मान करके आप जितनी भी मार्कशीट हैं बाज़ार में अन्य प्रकार की उन्हें भी भर सकते हैं। तो मार्कशीट देखने से पहले अभी तक के वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, जिससे समस्त शिक्षकों तक की ये जानकारी पहुंचे, शिक्षकों का असमंजस जो है वो दूर होगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद हम वो मार्कशीट और देख लेते हैं कि जो मार्कशीट है उस किस प्रकार हम सरल तरीके से भर सकते हैं। यहाँ पर हम ये मार्कशीट देखेंगे और ये मार्कशीट आप देखें कि ये प्रगति पत्रक पूर्व माध्यमिक शिक्षा सत्र 2020-21, और ये पूरी जानकारियाँ जो हैं सेम लगभग एक सी रहती हैं सभी मार्कशीट की। जो अंतर आता है वो थोड़ा सा यहाँ पर आ जाएगा अंकों के भरने में। और यहाँ पर आप देखिए स्कॉलर नंबर लिखा, साल का नाम, विद्यार्थी का नाम, डाइस कोड, कक्षा, वर्ष। और मेन चीज़ आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो आपके अन्य खंड है जहाँ पर अन्य मार्कशीटों में डैश डैश लगा दिया गया है और वहाँ पर इन चीज़ों को हटा दिया गया है इस मार्कशीट में, और सीधा यहाँ पर अर्धवार्षिक प्रतिभा पर्व का माह जनवरी का लिख दिया गया है 20 अंकों में से। वार्षिक परीक्षा जो है माह फरवरी का लिख दिया गया है। अंक यहाँ पर वार्षिक मूल्यांकन माह मार्च का लिख दिया गया है। और यहाँ पर लास्ट में जो है ये यहाँ पर वार्षिक मूल्यांकन जो है उसके बारे में यहाँ पर लिख दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मार्च का, आप यहाँ पर देखें ये जनवरी का हो गया है, ये आपको फरवरी के अंक भरना है, ये आपको यहाँ मार्च का हो गया। यहाँ पर आपको कुल अंक भर देना है, ये यहाँ पर आपके कुल अंक भरे हो जाएंगे। उसके बाद आपकी यहाँ पर ग्रेडिंग भरी हो जाएगी। तो यहाँ आप ग्रेडिंग भर सकते हैं ABCD, और ये आपको प्रति विषय जो है 120 अंकों के आधार पर यहाँ पर आपको अंक भरना है। उस आधार पे आप यहाँ पर ग्रेडिंग, आप चाहें तो यहाँ इसके डबल कॉलम बना लें, यहाँ से बीच में से खींच के यहाँ पर आप अंक भर दें और यहाँ पर आप उसके ग्रेड भर दें। यहाँ अंक, यहाँ ग्रेड, यहाँ अंक, यहाँ ग्रेड, या फिर आप यहाँ कुल टोटल बना करके यहाँ पर सबकी टोटलिंग करके और यहाँ पर टोटल ग्रेड भर सकते हैं। वैसे आपका जो काम है वो आपको यहीं पर उपयोग में आएगा। इस ग्रेडों के माध्यम से ज़्यादा अच्छा ये है कि आप जहाँ यहाँ ग्रेड जो भरेंगे वो ग्रेड आपके उपयोग में आएंगे। तो ये ग्रेड आप यहाँ पर भर सकते हैं, और चाहें तो आप यहाँ पर भी ऐसे 2 खंड करके और यहाँ पर ग्रेडिंग कर सकते हैं इस प्रकार। और इसके बाद अब हम महत्वपूर्ण चीज़ जो देखेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे कि सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन। इसमें लिखा हुआ केवल ग्रेड भरना है। तो आप यहाँ पर जो है साहित्यिक, आप यहाँ देख सकते हैं कि बच्चा साहित्यिक में अच्छा रहा है तो हम यहाँ पर ग्रेड दे दें, A दे दें। सांस्कृतिक में उसका अच्छा नहीं रहा तो हम यहाँ B भर सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसा रहा वहाँ पर भी B दे सकते हैं। सृजनात्मक क्रिएटिविटी में बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, A दे सकते हैं, या जैसा आपका बच्चा उस हिसाब से देख सकते हैं। खेलकूद योग स्काउट में बच्चा बहुत आगे रहता है उसको हम यहाँ पर A दे सकते हैं। इस प्रकार हम यहाँ पर बच्चे को ग्रेडिंग कर सकते हैं। इसके बाद व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन जो होता है वहाँ पर भी हम जो है अंतिम जो हमारी मार्कशीट होगी जो थोड़ी सी डिफरेंस होगी, वहाँ पर भी हम जो लास्ट हमारा कॉलम होगा वार्षिक रिजल्ट वाला, वहाँ पर हम यहाँ पर ग्रेड भर सकते हैं। नियमितता, समयबद्धता, स्वच्छता, अनुशासन में यहाँ ABCD जो कुछ भी ग्रेड हैं वो अंत में हम भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेडिंग भरेंगे उनके अंकों का जोड़ कहीं पे भी हमारे इन अंकों में नहीं होगा। जो हम यहाँ पर रिजल्ट बनाएंगे उन अंकों से इन अंकों का कहीं कोई जोड़ नहीं है। यहाँ पर आपको केवल ग्रेड भरना है। तो ये आपके स्वविवेक पर निर्भर करता है कि यहाँ पर आप ग्रेड जो भर रहे हैं वो बच्चे की अन्य दक्षताओं को लेकर के भर रहे हैं, जिससे कि आने वाली जो कक्षाएं रहेंगी, अगले कक्षाएं, वहाँ पर शिक्षक देख सकता है कि बच्चा जो था वो साहित्यिक सांस्कृतिक चीज़ों में किस प्रकार की उसकी जो थी भूमिका थी। इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये ग्रेडिंग लिस्ट भी है जो कि मार्कशीट में आपको मिल जाएगी 75। और इसके और भी जो अन्य ग्रेडिंग है उसके लिए भी एक वीडियो बना है, ऊपर आई बटन में जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पर शुरू से लेकर अंत तक की जो आपकी ग्रेडिंग रहेगी उससे संबंधित भी पूरी जानकारी एक लिस्ट दी गई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।